दारी दुमदुमला चौघडा सलईचा सूर नवा उत्तरेकडूनी आली मग अलगद थंड हवा सगळ्या हळदीने रंगवूया तिजला सोनेरी क्षणी घेऊन जाईल सासरला मेरे संग भी बीतेंगे पल तेरे सुनहरे वादा ये रहा मेरा सब घर वालों से तेरे बाबुल का घर में छोड़ के चली ओ लाडून बे काहे दिया परदेस काहे दिया परदेस काहे दिया परदेस काहे दिया परदेस। ये सब क्या चल रहा है? अरे पैकिंग चल रहा है। आपको पता है ना, कोई हमारे सामान को हाथ लगाए हमें बिल्कुल पसंद नहीं। कहाँ है वो हमारे लैपटॉप का चार्जर? कहाँ है? हाँ, कहाँ है? मला नाही माहित, अरे मैंने हाथ लावलं। तुम्हारा चार्जर उस बॉक्स में कल पैक कर दिया था। किसने? हमारा सामान किसने पैक किया? किसने हाथ लगाया हमारे सामान को? अरे मैंने नहीं लगाया यार। क्या? हमने हाथ लगाया था, भाई साहब ने कहा था पैक करने के लिए। क्या जरूरत थी चाचा? वरना कमाल करते हो तुम भी। एक दो दिन में घर बदलना है, पैकिंग तो करनी थी ना। हमें हमारी सारी चीजें चाहिए, कोई जरूरत नहीं थी सामान पैक करने की। बाबूजी, किससे पूछ के हमारा सामान पैक किया आपने? इतनी क्यों जल्दी थी हमारा सामान पैक करने की आपको? बताइए ना, किससे पूछ के पैक किया आपने? हाँ, किससे पूछा आपने? रहने दीजिए ना बाबूजी, जब खोलना ही था तो पैक क्यों किया है? पैक किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा ना। हमें पता है क्यों पैक कराया आप। 2 मिनट लगेंगे मुन्ना। 2 मिनट लगेंगे कि 2000 मिनट लगेंगे? हमने कहा ना नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, आपने पैक किया है ना, पैक रहने दीजिए। अरे लेकिन प्रॉब्लम क्या है? चार्जर चाहिए ना तो ले लो भाई, पैक ही किया है, कोई गुनाह कर दिया क्या? हमें लगा कि 2-4 दिन तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी जरूरत के बारे में आप नहीं सोचे ना तो ही अच्छा है। सामान पैक नहीं किया आपने, हमारी आजादी पैक कर दी है। जैसे वो गाय भैंसों को खूंटे से बांध देते हैं ना, हा? जितनी मालिक रस्सी छोड़ता है उतनी उनकी आजादी, वही कर रहे हैं आप हमारे साथ। हमें ना इस पैकिंग से प्रॉब्लम नहीं है, हमें उस पाबंदी से प्रॉब्लम है जो आप हम पे लगा रहे हैं इसके जरिए। हमें लगा हमारे अम्मा बाबूजी अलग है, वो अपने बच्चों को अपनी जागीर नहीं समझते हैं, उनकी जिंदगी अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश नहीं करते। और अब हमारा ये विश्वास भी टूटता जा रहा है। आप भी शायद वैसे ही हैं। आप जब से यहाँ पे आए हैं तब से देख रहे हैं, तो ये बात खटक भी रही है हमें। आप ना अम्मा जैसा सोच रहे हैं। अम्मा को तो हम जानते हैं, उनकी सोच को समझते हैं, वो क्या सोचती हैं, कैसे सोचती हैं, क्या कर सकती हैं, उनकी क्या लिमिटेशन है, सब जानते हैं हम। इसीलिए कभी गुस्सा नहीं आया उनको। पर बाबूजी, आप तो अलग थे ना बाबूजी, आपकी सोच अलग थी। क्या हो गया आपको बाबूजी? क्या हो गया आपकी सोच को? और हमें दुख इस बात का है कि आपके होते हुए हम अकेले पड़ गए। मुन्ना, मुन्ना, देखो इतनी सी बात के लिए कितना कुछ सुनाकर चला गया। अरे क्या हम इससे जबरदस्ती कर रहे हैं? अपने विचार थोप रहे हैं इस पर। अब हम क्या बोले भाई साहब? मला वाटतं तुम्ही त्याला थोडं समजून घ्यायला पाहिजे। बस तुम ही बचे थे हमें सिखाने के लिए। हाय इंद्रप्रस्थ कट्टा, किती घाबरतोस रे वरती यायला? हे बघ इथे सगळं आहे, पुस्तकं आहे, कॅरम आहे. कॅरम खेळायचा नाही का? मला ते बघ. मग बघ, मी पुस्तक येते. शिव, काय झालं? असा का बसलाय? जरा बाबूजी से कहा सुनी होगी। बाबूजींसोबत?
का पण काय झालंय? हमने बहुत बदतमीजी से बात की है उनसे। हमने आज तक अपने अम्मा बाबूजी से इस तरीके से बात नहीं की। बहुत दुख हो रहा होगा उन्हें आज। हमने उनसे वो सब कुछ कह दिया जो हम सपने में भी उनसे कहने का नहीं सोच सकते थे। ये क्यों हो रहा है गौरी जी? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं इसलिए हो रहा है? बताइए ना। पण शिव तू त्यांना का बोललास? एक मिनट गौरी जी, आपकी आई ने जो आपसे कहा था हमसे दूर रहने के लिए, आपने वो बात मानी क्या? वचन दिया उन्हें? नहीं दिया होगा। अगर आपने वचन दिया होता तो आप यहाँ पे नहीं होते। उन्हें भी बहुत बुरा लग रहा होगा गौरी जी। हो, पण मग आपण काय करायचं आता? क्या करेंगे हम? हमारे हाथ में करने को है ही क्या? शिव, तुम्ही हे घर खरंच सोडणार आहात? छोड़ना तो पड़ेगा। मग सोड. आई बाबांसाठी आपण इतकं करूच शकतो ना. गौरी जी, हम घर छोड़ने की बात कर रहे हैं। मी पण घराबद्दलच बोलते. तुला काय वाटलं मी माझ्याबद्दल बोलते? सही में अब लगता है कि सब कुछ बाबूजी पर ही छोड़ दें। उन्हें हम कुछ भी करने से नहीं रोकेंगे। उनका जो मन करे वो उनको करने देंगे। हम भी देखते हैं कि हमारे बाबूजी हमें कब तक नहीं समझते, कब तक उन्हें हमारे सुख और हमारे दुख समझ में नहीं आते। पर गौरी जी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, एक दिन हमारे बाबूजी हमारी बात जरूर समझेंगे। उन्हें समझना होगा। तो आज हमने किया ना, उसे वापस नहीं दोहराएंगे और दुख नहीं देंगे उन्हें। आपको पता है गौरी जी, जब छोटे थे ना हम, तो हमें मेला जाना बहुत पसंद था। मेला मतलब जत्रा. जत्रा। जत्रा जाना बहुत पसंद था। हमारी अम्मा हमें नहीं जाने देती थी। उन्हें लगता था कि उनका बेटा कहीं खो जाएगा। अम्मा को बचपन से लगता है कि उनका बेटा कहीं खो जाएगा। वो बाबूजी को भी हमें मेला लेके नहीं जाने देती थी। फिर हम बाबूजी से जिद करते थे और वो हमें अम्मा से छुपा के मेला लेके जाते थे। बाबूजी ने बचपन से हमारे लिए बहुत कुछ किया गौरी जी। हमारी हर बात मानी, हमारी हर मांग को पूरा किया। हमारे बाबूजी वही करेंगे जो हम चाहते हैं। जी जी, आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हैं। इंद्रप्रस्थ, चौथा माला, फ्लाइट नंबर 405। गाड़ी को वहीं गेट के पास लगा दीजिए और जल्दी ऊपर आइए, सामान लोड करना है। आइए आइए, जल्दी आइए। ओके। माता परसा शुक्ला यही रहते हैं क्या? क्यों, क्या हुआ? टेम्पो है, उनको सामान शिफ्ट करना है। ऊपर आने में इतना टाइम लगा दिया आप लोगों ने। चलिए चलिए, जल्दी उठाइए सामान सब। कितना सामान है, और जरा संभाल के उठाइएगा, टूटे फूटे ना। मुन्ना, शिव, तुम भी देख लो तुम्हारा कुछ छूट ना जाए। कुछ छूटने नहीं देंगे बाबूजी। तो फिर देख लो, चेक कर लो। चांगली वस्तू, चांगल्या व्यक्ती आणि चांगले दिवस यांची किंमत ते निघून गेल्यानंतर समजते. काय का? हं? काय झालं? नाही, दारू घडते. गौरीची आई, गौरी, अगं आई कुठे आहे तुझी? गौरीची आई,
गौरीच्या आई मला 4-5 लसणाच्या पाकळ्या द्या ना, फोडणीला घालायचे आणि जरा लवकर द्या. तेल ठेवलंय गॅसवर. हो, सोललेले असतील तरी सुद्धा चालतील ना? नाही नसतील सोडले तर गौरीतील सोडून. नको नको, सोलेल ना मी. टेम्पो आलाय ना? लसूण सोलायला नाही हो, सामान न्यायला. त्या शिवचं घर सोडून चाललाय ना तो. मोठ्या जागेत शिफ्ट होणार आहे ना आता, आणि त्यात लग्न पण ठरलंय त्याचं. तेच निघाले ना आता, म्हणून सामान न्यायला टेम्पो आलाय. चला येते आम्ही. शिव निघालाय म्हणजे माहित होतं मला, पण इतक्या लवकर जाणाऱ्याची कल्पना नव्हती. आज टेम्पोही मागवलाय, भेटायला आलं नाही, सांगितलं पण नाही कित्येक दिवसात. न भेटतात जातो काय हा? नाही नाही, असं नाही करणार. येईल, भेटायला जरूर येईल. आवरावर करत असेल त्यामुळे वेळ नसेल झाला. येईल तो. मी जाऊन बघून येतो. टेम्पो आला असेल तर काही मदत लागली तर बघतो. बाबा तुम्ही कशाला जाताय? नाही म्हणजे येईल तो, तुम्हाला न भेटता जाणार नाही. हो, आता आवरावरीच्या गडबडीत असेल, नंतर जातो मी भेटायला. भाभी जी बस अम्मा जी की याद आ रही थी तो उनसे बात करनी है, बात करवा दीजिए आप. अब ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी आपको जो आपको अपनी अम्मा जी से बात करनी है? कमाल है भाभी जी, वो अम्मा है हमारी, हम बेटे हैं उनके, बात करने का मन कर रहा है, बात करवा दीजिए. देखिए देवर जी, माता जी पूजा कर रही है. ऐसे में हम उन्हें बुलाने जाएंगे ना तो अरे नाराज हो जाएंगे हम पे. भाभी जी हमारा फोन है, कह देना. छुट्टन को याद आ रही है आपकी, ये सुनते ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर दौड़ी चली आएगी फोन लेने. वैसे देवर जी, बहुत दिनों के बाद याद आई आपको अपनी अम्मा की. इतने दिनों में तो आपने एक बार भी. भाभी जी आप तो सब जानती है ना यहाँ क्या चल रहा है. बस आप बात करवा दीजिए अम्मा से. वही तो हम आपसे इतनी देर से पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी बात करनी है आपको अम्मा जी से. कमाल है भाभी जी, ये क्या सवाल है. अब आप भी कई दफा मुन्ना से बात करती हैं, कभी आपसे या मुन्ना से किसी ने पूछा कि क्या बात करनी है? अब हमने पूछ लिया तो कौन सा भूचाल आ गया मुंबई में. हाँ, वैसे भी आपसे और शिव के बाबूजी से वहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, और आपको अच्छी तरीके से पता है ना कि ये मामला आपकी अम्मा जी को नहीं मालूम है. उनसे छुपकर हो रहा है ये सब कुछ, और आपके मुंह से कोई उल्टी सीधी बात निकल गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे. भाभी जी आपको लगता है कि ये सब हम कह देंगे उन्हें? क्या इतने बेवकूफ लग रहे हैं आपको? अरे बस उनकी याद आ रही है, काफी दिनों की उनकी आवाज नहीं सुनी. बात करा दीजिए आप हमारी. सीढ़ियों पर संभाल के उतरना, हैं? टूटा फूटा नहीं चाहिए कोई भी सामान. अरे वेणु, तुम्हें पता है हम जिस नए घर में जा रहे हैं ना, बहुत बड़ा घर है वो. उसकी एक खिड़की से सूर्योदय दिखता है, दूसरी खिड़की से सूर्यास्त दिखता है. यहाँ क्या दिखता है? ये यहाँ पे बिल्डिंग दिखता है ना, एकदम मस्त. वही तो. और वहाँ सोसाइटी में एक बहुत बड़ा जिम भी है, तुम्हें वर्जिश करने में आसानी होगी. नहीं नहीं बाबूजी, वो जिम मध्ये मला नाही जमत, मुझे नहीं जमेगा. अरे वो छुट्टन सिखाएगा ना तुम्हें, तुम उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? कहाँ वो छुट्टन? नहीं नहीं, अभी नहीं सीखना है बाबूजी. ये शिव बता तू. हम भी तुरंत की बात थोड़ी कर रहे हैं. वो क्या है कि बहुत देर से वो नजर नहीं आया है. कहाँ वो छुट्टन? जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे. भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे. ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे. भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे. ओम जय जगदीश हरे. जय भोलेनाथ, जय गंगे माँ गंगे. भोलेनाथ क्षमा करो प्रभु, विघ्न आया, क्षमा करो. उहड़ चले तो सब घर हले. अरे जिंदा हैं हम अभी, और ऐसा कौन सा आसमान फट पड़ा जो आज हमकी हमारी पूजा में बिघन डालने. अब बोलो, फूटो भी. माता जी,
फोन किसका फोन हुआ है? वो देवर जी। छुट्टन का? अरे चलाओ देव हमें, हैं? हैं? ए छुट्टन, ए छुट्टन, ए बिटवा, ए सुनो, ए हम एक नया भजन लिखे हैं, सुनाते हैं। शेरा वाली तू दर्शन तो करा दे, तेरा मुखड़ा तो दिखा दे, आशीर्वाद थोड़ा दे दे शेरा वाली। अरे कैसन लगा छुट्टन? अच्छा लगा ना? अरे हमने लिखा है। छुट्टन, लेकिन एक बात तो बतावा, अरे कहाँ हो तुम और कहाँ है वो माता प्रसाद? वहाँ जाके बैठ गए हो दोनों भाई, हैं? यहाँ हमें तो कोनो कुछ बताता नहीं है, और इस सारा दिन फोन पर बस चबड़ 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 करत रहते, लेकिन हमें कुछ ना बताती, और हम पूछे हैं ऐसे छुपाती है जो चंद्रकला का खजाना। ये बिटवा, ये छुट्टन, ये बेटा वहाँ सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी तो नहीं? ये छुट्टन, अरे बोला ना हो कुछ, बोलते काहे नहीं? अरे अम्मा, हमें बोलने का मौका देंगी तभी तो बोलेंगे। गलती होगी हमसे, काम में व्यस्त थे। बाकी हमें पता है अम्मा कि भाभी जी घर पर आपका पूरा ख्याल रखती हैं। ई जौनपुर वाली, अरे ई हमार ख्याल रखत है। ई ख्याल तोहरा मन में आया भी कैसे? अरे जानते नहीं हो का अपनी भौजाई को? सारा दिन भर फोन लेके खसर फुसर करत रहते। माता प्रसाद से कहना जल्दी वापस आए। जी जी अम्मा, कह देंगे और जल्दी आने की कोशिश करेंगे। अरे कोशिश का होत है, हैं? सच सच बताओ, वहाँ सब ठीक तो है ना? और हमारा मुन्ना बिटवा कैसन बा? नहीं अम्मा, आपसे क्या छुपाना है, यह सब ठीक है। मुन्ना बिल्कुल ठीक ठाक है, बस 2-4 दिन में हम वापस आ जाएंगे। मुन्ना यहाँ अकेला महसूस कर रहा था, इसलिए रुक गए। अरे उसे भी लेते आना, वहाँ का जरूरत है रहने की? मैं माता प्रसाद से अभी कहती हूँ। नहीं अम्मा, आपको भाई साहब से बात करने की जरूरत नहीं है। आप देखो ना, मुन्ना खुद अपनी मर्जी से यहाँ आया है? उसका सब कुछ यही है, यही कुछ बनना चाहता है वो। अब घर की याद तो आती है ना, पर इसका मतलब ये तो नहीं सब छोड़ के घर वापस आ जाए। यहाँ उसकी जिंदगी है, यहाँ खुश है वो। सच कह रहे हो ना? हाँ अम्मा, बिल्कुल खुश है मुन्ना। हाँ तो जरा उसे फोन देना, लेकिन पहले माता प्रसाद से बात कराओ। अम्मा, वो भाई साहब और मुन्ना थोड़े व्यस्त हैं काम में। वो नीचे टेम्पो खड़ा है ना, सामान भर रहे हैं, घर बदल रहे हैं ना। अच्छा। चौपास के महीने में घर बदलना पड़ रहा है। चौमासा? अरे का मत मारी गई है माता प्रसाद की? चौमासे में कोई अपना घर बदलता है का? और वो मुन्ना का घर बदल रहा है? अरे चौमासे में तो पंछी भी अपना घर ना बदले हैं, और वो मुन्ना का घर बदल रहा है। अरे पगला गया है माता प्रसाद, हैं? तुम जरा फोन दो अपने भाई साहब को, हमें अभी के अभी बात करनी है। जौनपुर वाली गूंगी गुड़िया, हैं? यूं तो सारा दिन चबड़ करत रहता है, और हमें बताने के नाम पे इसके मुंह में दही जम जाता है। अरे सब लोग रीति रिवाज भूल गए हैं। तुम माता प्रसाद को फोन दो अभी। जी अम्मा जी, अभी देते हैं। भाई साहब नीचे सामान बांध रहे हैं। तो नीचे जाके बुलाओ उसे। बस 2 मिनट अम्मा, बस अभी देते हैं। आप ले लो। हाँ, जरा संभाल के, हाँ बिल्कुल आराम से, बराबर। चलिए आइए, आप भी आइए, और ज्यादा आवाज नहीं करना सीढ़ियों पे, है दूसरे लोग भी हैं यहाँ पे। सीधा टेम्पो में लोड करो उसको, और फिर जल्दी से दूसरा सामान लेने आ जाओ। अरे शुक्ला साहब। अरे सावंत साहब, कैसे हैं? ये क्या चल रहा है? अब बस ये सामान उतार रहे हैं। अच्छा। अरे कमाल कर रहे हैं आप शिफ्ट कर रहे हैं और हमें बुलाया तक नहीं। हम आ जाते ना। बताइए कहां से शुरू करें हम? अरे अब क्या शुरू करना है सावंत साहब, अब तो सब खत्म हो गया। मतलब सामान वो सब उतारना खत्म हो गया। कुछ चाय पानी बोलूं? नहीं, बिल्कुल नहीं, धन्यवाद। दरअसल वो जल्दी में आपको ये घर बदलने की बात ही नहीं कह पाया मैं। क्या है ना कि ये घर थोड़ा छोटा पड़ रहा था जी। अब जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं, आपको तो पता ही है, तो बड़ा घर जरूरी था। हाँ जी। अरे शिव वेणु, आप लोग ऐसे अचानक जा रहे हो?
तुमची कमी जाणवेल मला मला आजीला पण बरं आहे छोट्या घरातून मोठ्या घरात जात आहे अच्छा है पता नहीं आपके नए पड़ोसी कौन होंगे हमारे लिए बहुत अच्छा था एकदम घर की तरह हो गए थे शिव वेणु दोनों हाँ बहुत भोले हैं दोनों बच्चे जी जी काय वेणू आता आजीचा डबा बंद ना अधूनमधून जेवायला येत जा आमच्याकडे हाँ आमच्या सासूबाईंचे 2 क्लायंट आलेत लेकिन शुक्ल साहब जी बनारस जाने से पहले हमें मिलके जाना जरूर जरूर आप भी आइएगा ना हमारे नए घर में जी जी अरे शिव अभी फिर मुझे हिंदी सीखने की जरूरत पड़ी या दोबारा हिंदी का कार्यक्रम मिला तो बुलाने पर आ जाओगे ना या पड़ोस छूट गया तो भूल जाओगे नहीं अंकल जी याद आएगी तुम्हारी ये तरह मध्य मध्य सुखी रहा अच्छा जी अच्छा